नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी एनटीपीसी और आगे ग्रुप डी का होने वाला है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर एसएससी का होने वाला है। उसमें आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में बार बार योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि किस योजना किस तारीख को और किस ईयर स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी नहीं, आप इसको देख के जाइएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नमामि गंगे योजना नमामि गंगे योजना अभी भी पूछ चुका है एक बार, इसलिए इसको याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। और आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या हुआ बाद में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको याद करके जाइएगा कि कितने तारीख को यह शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, यह इसकी शुभारंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ क्या है कि 2 लाख रुपए सड़क दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये जीवन बीमा मिलता है इसका। उसके बाद साथियों देखिए, मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको बढ़ावा मिले। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? इसकी शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को, और इसी दिन जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन भी होता है, इस पे हुआ था। उद्देश्य इसका था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। उसके बाद एक और योजना की शुरुआत हुई, मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ था 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक योजना है आपका पहल योजना। पहल योजना 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंचाना। पहल योजना, ये योजनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बार बार देख के जाइएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम हृदय योजना के बारे में। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को किया गया था। विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्यूमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसको फिर से जीवित करना, यह हृदय योजना का था। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। साथियों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। याद करके जाइएगा, कितने बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण
जैसे शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक लोन देने के प्रावधान हैं। अब बात करते हैं उजाला योजना। उजाला योजना ये था, ये 1 मई 2015 को शुरू किया गया। उजाला का फुल फॉर्म दिया गया है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, मतलब एलईडी लाइट के लिए। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु के कोई भी भारतीय नागरिक, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका शुभारंभ भी 9 मई 2015 को ही हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, दोनों का शुरुआत 9 मई 2015 को ही हुआ। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का भी सेम डेट है साथियों, इसलिए याद करने में आसानी होगी। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है अमृत योजना। अमृत योजना 24 जून 2015 को शुरू किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म पूछ देता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको याद कर लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं और भी योजना डालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है उसको मैं एक बार फिर से डालूंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।